क्या राज्यसभा में वही तीन चेहरे फिर लौटने वाले हैं, लेकिन इस बार अलग पार्टी के साथ? पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को चर्चा में ला दिया है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक अब बीजेपी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अगर 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में ये जीतते हैं तो राज्यसभा में चेहरे वही रहेंगे, लेकिन पार्टी बदल चुकी होगी। आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल के राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर हो रही है। वजह यह है कि जिन 3 नेताओं ने कुछ ही समय पहले टीएमसी छोड़कर अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था, वही अब बीजेपी के टिकट पर दोबारा राज्यसभा पहुंचने की तैयारी में है। इन 3 नेताओं में सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक शामिल हैं। तीनों ने जून महीने में पहले टीएमसी और फिर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 9 जुलाई को कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर 24 जुलाई को होने वाले चुनाव में ये जीत जाते हैं तो राज्यसभा में सांसद वही रहेंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। यही वजह है कि इस चुनाव को केवल उपचुनाव नहीं बल्कि बंगाल के राजनीति के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। दरअसल इन तीनों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई थीं। अब इन्हीं सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा के मौजूदा संख्या बल को देखते हुए बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के पास 208 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के मौजूदा गणित के अनुसार एक उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 70 वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में बीजेपी के पास अपने तीनों उम्मीदवारों को बिना किसी बाहरी समर्थन के जिताने के लिए पर्याप्त संख्या मौजूद है। यही कारण है कि पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। दूसरी ओर टीएमसी के सामने चुनौती सिर्फ 3 सीटें बचाने की नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक साख बनाए रखने की भी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर मतभेद और गुटबाजी की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में राज्यसभा का यह चुनाव टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। बीजेपी का कहना है कि इन नेताओं का पार्टी में शामिल होना पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति का संकेत है। पार्टी का दावा है कि अब राज्य में विकास की राजनीति को गति मिलेगी और केंद्र तथा राज्य के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद तीनों नेताओं ने भी टीएमसी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि राज्य में लंबे समय से टकराव की राजनीति होती रही, जिससे बंगाल का विकास प्रभावित हुआ। वहीं सुष्मिता देव ने आरोप लगाया कि टीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ है और इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि टीएमसी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक विश्वासघात बता रही है। पार्टी का कहना है कि ये सीटें टीएमसी की ताकत के दम पर जीती गई थीं और अब उन्हीं सीटों पर दूसरी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना जनता के जनादेश का अपमान है। अब सबकी नजर 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव पर है। अगर बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवारों को जिता लेती है तो राज्यसभा में उसकी संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि पश्चिम बंगाल में उसका राजनीतिक प्रभाव लगातार मजबूत हो रहा है। यानी यह चुनाव सिर्फ 3 सीटों का नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति की नई दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर राज्य की राजनीति और संसद दोनों जगह देखने को मिल सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।